श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो है लड्डू गोपाल जी की लीला कथा है ना, वो बहुत ही अद्भुत लीला कथा है जो आपके मन को छू जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज की लीला कथा से ना आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा लड्डू गोपाल जी के बारे में कि हमें कैसे उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए अगर हम लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है या आपको लगती है कि इससे मुझे कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग प्लीज़ दूसरों से शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो मुझे भेजी है संजना राव जी ने, उन्होंने मुझे झारखंड से भेजी है। संजना कहती हैं कि दीदी, मेरी शादी जब हुई तो मतलब मुझे संतान नहीं हो रही थी। 4 साल तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, यहाँ वहाँ डॉक्टर को दिखाती, डॉक्टर से जब हैरान हो गई मैं दिखाते-दिखाते, तो मैंने वैद्य को दिखाना शुरू कर दिया। फिर मैंने कुछ मतलब ऊपरी तंत्र बाधा भी दिखाना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ तो नहीं है। तो फिर मतलब यही सब दिखाने के चक्कर में मुझे ये पता चला कि किसी ने मेरी तंत्र बाधा करके कोख बाँध दी है। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अपने घर में ये बात अपने मम्मी को बताई, यानी कि अपने सासू माँ को बताई, हस्बैंड को बताई। लेकिन वो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कर्म के अनुसार होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, कर्म अनुसार हमें फल मिलता है और हमें बच्चा जब भी होगा तब होगा, हमें कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, शादी के वो कहती हैं कि तीसरा साल लग गया लेकिन अभी भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। हमारी जो कहती हैं संजना जी कि हमारी मौसी हैं सबसे छोटी वाली, तो वो मथुरा में रहती हैं। तो वो हमको, जब हम उनके यहाँ हमेशा अक्सर जाया आया करते थे, तो वो हमको कहती थी कि बेटा लड्डू गोपाल जी की पूजा करो, लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से ना संतान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए थे। तो दोस्तों, संजना जी ने मुझे वो उपाय के बारे में भी बताया मुझे। उन्होंने कहा कि दीदी, मेरी मौसी ने ये उपाय वहाँ के पंडित जी से पूछ कर के मुझे बताया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को ले लीजिए और हर शुक्रवार को उनको माखन मिश्री का भोग लगाया करिए और लड्डू गोपाल जी की ना बहुत ही मन से सेवा करिए, बहुत ही ज़्यादा मन से सेवा कीजिए। तो लड्डू गोपाल जी जैसा ही पुत्र आपको मिलेगा। और वो कहती हैं कि उनके लिए आप एक झूलना खरीद लीजिए, जो झूलते हैं लड्डू गोपाल जी। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको उस झूलने पर लड्डू गोपाल जी को झुलाना नहीं है, आपको उस झूलने को खरीद करके ना अपने पास रख लेना है और आप ये कहिए कि कन्हैया, जब मेरा लाला हो जाएगा ना तुम्हारे जैसा, तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को साथ झुलाऊँगी। तो दोस्तों, इसी तरह से वो कह रही थी हमारी मौसी, संजना जी बताती हैं कि तुम्हें एक बच्चा ज़रूर होगा। और वो कहती है कि मैंने नियम से मतलब पूरे ही नियम से ये चीज़ करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा धर्म, कहते हैं ना कि धर्म प्रवृत्ति की हो गई। मैं बहुत ज़्यादा, मैं भजन कीर्तन करने लगी, सत्संग करने लगी। मैं शाम को खाना-वाना बना के कीर्तन करती, फिर सब लोग खाना खाते, मतलब पूरा भक्तिमय माहौल हो गया था हमारे घर का। और हमारी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो हमारी जो बहू है वो इतना कर रही है सेवा पूजा। तो जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए तो हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार से रखने लगे। मैं मतलब इस तरह से रखती थी भाव से, जैसे लगता था कि वो मेरे बेटे ही हैं। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी, मेरे मन में वो भाव जागृत होते कि मैं लड्डू गोपाल जी को घुमाऊँ, उनको खाना खिलाऊँ, उनके लिए मैं नए-नए वस्त्र भी पहनाती थी उनको। मतलब बहुत अच्छा लगता था। वो कहती थी बस एक ये कमी थी कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकती थी, बस वरना मैं सारी चीज़ें किया करती थी। ये सुन कर के वो बहुत ज़्यादा मतलब कहती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी सासू माँ भी ये सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि मेरी बहू है जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो बस ऐसे ही लगातार पूजा सेवा करने से लड्डू गोपाल जी हमारे खुश हुए और बहुत ही सुंदर से लाला का जन्म हुआ उनके घर में। संजना कहती है कि दीदी, हमारे घर में हमारे लाला का जन्म हुआ, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद वो कहती है कि जब मेरी मतलब उनको जब बच्चा हुआ था ना, तो उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, उनको ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ था। तो उनको जब बच्चा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी खुद भी। तो कुछ टाइम उनको लग गया ठीक होने में। तो वो कहती है कि इस बीच में लड्डू गोपाल जी की भी सेवा नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने बच्चे को खुद से गोद में उठाने लायक हो गई ना, तो मैं अपने बच्चे में इस तरह खोई दीदी
कि मैं लड्डू गोपाल जी को ही भूल गई। वो कहती कि मैं सारा दिन लड्डू गोपाल जी को मैं भोग नहीं लगा पाती थी, क्योंकि मेरे पास बच्चा था। और हमारी सासू माँ थी, वो भी ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, क्योंकि उनके एक पैर में ना फाइलेरिया हो गया था, तो वो पैर को मोड़ करके नहीं बैठ पाती थी। इसीलिए जो भी करना था मुझे ही करना था। और उसके बाद बच्चे होने के इसी तरह से सवा महीने बीत गए, पूजा पाठ भी घर में हुई, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को ना दीदी, मैं कहती हैं कि मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी। बिल्कुल मेरे मन में वो ख़्याल ही नहीं आ रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी में, उसके बाद मैं अपने बच्चे की सेवा में निरंतर लगी रहती, सुबह-शाम उसकी सेवा करती, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो मुझे अचानक से मेरे मन में एक ख़्याल आया कि मुझे लड्डू गोपाल जी भी हैं मेरे पास मेरे घर में, लेकिन मैं उनकी सेवा ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैं अपने बच्चे को लिटाया मैंने झूलने में, उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी का पालना था ना, जो सूना रखा हुआ था ना, फिर मैंने सोचा कि इनको इस पे बिठा दूँगी, लेकिन फिर मुझे मेरा बच्चा रोने लगा। उसके बाद मैं जैसे ही आधी रास्ते में गई ना, मैं वापस आ गई, मैं आगे नहीं जा पाई। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैं वहाँ तक गई, मैं वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को उठाया, उठाने के बाद मैं उसे रूम में लेकर के चली गई। उसके बाद इसी तरह से मेरा बच्चा बड़ा होता गया, मैं घर के कामों में उलझती चली गई। मेरे से लड्डू गोपाल जी मेरे चित्त से ही उतर गए थे। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगीं, उल्टियाँ ठीक नहीं हो रही थीं। मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया, लेकिन मतलब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गई। उसके बाद मेरा मन एक बार में ही ऐसा लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी के पास अपने बच्चे को लेकर के जाऊँ, और वैसा ही मैंने किया। मैं लड्डू गोपाल जी के पास अपने मंदिर में अपने बच्चे के पास बच्चे को लेकर के मैंने लिटा दिया वहीं पे। मैंने कहा, कन्हैया ये तुम्हीं ने दिया है, और इसी को ठीक करना भी तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे ठीक करोगे। उसके बाद दोस्तों कहती हैं कि दीदी आपको यकीन नहीं होगा, सच में मैं विश्वास करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी सच में सुनते और करते हैं। सच में मेरा बच्चा ठीक हुआ। मैं जब से वहाँ लिटाई थी ना, मेरे बच्चे ने उल्टी नहीं करी। और उसके बाद मैं वहाँ से लेकर के आई। मैं आने के बाद फिर से मैं अपने बच्चे की मतलब केयर में लग गई। उसके बाद हस्बैंड आते, मैं उनका करती, अपनी सासू माँ का करती। उसके बाद दोस्तों एक दिन मैं सो रही थी दोपहर में, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पे ऐसे थपकी दी हो। मुझे लगा कि मेरा बच्चा होगा, लेकिन मेरा बच्चा इतना छोटा है कि अभी वो मेरे सर पे जाके थपकी नहीं मार सकता। उसके बाद मैं फिर सो रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे सर के पास कोई थपकी मार के गया है। दोस्तों जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ आस-पास कि कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब-सा मुझे परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगा कि मुझे किसी ने तो मारा है, ऐसे थपकी दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैं फिर दोपहर से जब शाम होती है तो फिर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद सोने के बाद दोस्तों वो कहती है कि मुझे एक सपना आता है, सपने में मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं, और मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे कहते हैं कि भैया तुम तो मुझे भूल गई, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ ना, जब ये नहीं था आपके पास तब तो मैं ही था, तब तो तुम मेरे साथ ही रहती थी, तो क्या अब तुम मुझे भूल गई हो? ऐसे सपने आने लगे थे उनको, लगातार ऐसे सपने आते, लेकिन संजना कहती कि मैं इन सब सपनों पे ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि चलो ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं, सपने में आते हैं। उसके बाद दोस्तों कहती हैं संजना जी कि दो दीदी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना, जब से मैं ऑपरेशन करवाने के लिए, मेरा बच्चा मतलब होने वाला था, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई थी घर से, तब से लेकर के आज तक मेरे लड्डू गोपाल जी ने दूध नहीं पिया था। मैं अपने बच्चे को तो पिलाती थी, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भूल जाती थी, मुझे यही नहीं पता चला। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे फिर भी याद नहीं रहा। फिर एक दिन उनके लिए वो कहती हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए, मैंने अपने बच्चे के पैर के लिए, हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाया, पहनाने के लिए। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी कह रखा था, कि ये भी मेरा बच्चा है और मैं इसके लिए पहना बनाऊँगी, लेकिन मैंने उसके लिए नहीं बनाया, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए बनवाया। उसके बाद दीदी मेरे बच्चे की हालत मैं आपको बता नहीं सकती, कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि मुझे लग रहा था कि ये क्या हो गया? मैं डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर भी देख कर के कहता कि पता नहीं क्यों बुखार उतर नहीं रहा है। मतलब क्या-क्या बताऊँ कि मैं मेरे इस बच्चे के साथ क्या-क्या हुआ, और लेकिन फिर भी मेरा दिमाग नहीं जा रहा था दीदी। मैं किसी तरह से मेरे बच्चे का थोड़ा-सा फ़ीवर ठीक हुआ और मैं उसको घर लेकर आई। मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? क्यों बच्चा जब से हुआ है तब से कुछ न कुछ इसको हो ही जा रहा है।
और फिर मैंने मेरी सासू माँ ने ही कहा कि बेटा लड्डू गोपाल जी की सेवा तो तुम कर रही हो ना बराबर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा नहीं माँ जी, मैं तो सेवा नहीं कर रही हूँ, मुझे तो सेवा करे महीनों बीत गए हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत ज़ोर से डाँटा, उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो? जिस लड्डू गोपाल जी को तुमने बच्चा बना कर रखा, जिसे तुमने कहा था कि तुम उन्हें पालना-झुलाओगी, आज उन्हीं को तुम भूल गई? तुम अपने ही लड्डू गोपाल जी को भूल गई? मैं मानती हूँ बेटा कि ये बच्चा तुम्हारा बहुत छोटा है, लेकिन लड्डू गोपाल जी उन्होंने तो तुम्हें दिया है, वो तो इसके बड़े भाई हुए ना, तो तुम इनको कैसे भूल सकती हो? उसके बाद मेरी सासू माँ कहती हैं संजना जी कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत समझाया, बहुत समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती, उन्होंने मुझसे ऐसी-ऐसी बातें कही दोस्तों कि मेरे मन में ना ऐसे भाव जागृत हुए, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ गया मेरे लड्डू गोपाल जी को लेकर के। फिर मैं वहाँ से गई दीदी, उसके बाद वो कहती है कि दीदी मैं गई तुरंत मंदिर में, मैंने जो झूला रखा हुआ था, मैंने अपने झूले पे अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाया और मैंने उनको झूलना झुलाया। उसके बाद मैंने उन्हें भोग लगाया अपने हाथों से, उसके बाद मैं उन्हें मंदिर से उठा कर के अपने कमरे में लेकर आई और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिठा लिया और मैंने अपने बेटे को भी लिटा दिया। लिटाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी के साथ मैंने खूब सारी बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि लड्डू गोपाल जी, आप ही मेरे बड़े बेटे हैं और ये मेरे छोटे बेटे हैं। आप दोनों ही मेरे बेटे और आप दोनों भाई-भाई हो और आप दोनों अब साथ में खेलोगे। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता नहीं सकती, कहती हैं संजना जी कि मैं मतलब अपने लड्डू गोपाल जी को वहीं पर बिठा कर के चली गई थी और मेरा छोटा बेटा था जो थोड़ा बहुत सरकने लगा था। उसके बाद वो कहती हैं कि वो सरक रहा था वहाँ से और अचानक से जो है मेरा लड्डू गोपाल जी थे, वो कहती है कि दीदी मैं खुद इस चीज़ के लिए हैरान हूँ कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? मेरे जो लड्डू गोपाल जी थे ना, मैंने दूसरी साइड मतलब मैं एक साइड पे रख कर के लड्डू गोपाल जी को कही थी कि मैं अगर इस साइड में रख दूँगी ना, तो मेरा जो बेटा है ना, वो सड़क के नीचे नहीं गिरेगा। तो दोस्तों मेरा बेटा इस तरफ से सरकने के बजाय वो दूसरी तरफ से सरकने लगा और वो बेड से नीचे गिरने ही वाला था दोस्तों कि वो कहती हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी ना बगल में आ गए थे। मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली थी कि मैंने लड्डू गोपाल जी को इस तरफ लिटाया हुआ था और लड्डू गोपाल जी इस तरफ कैसे आ गए? मतलब वो कहती है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था, लड्डू गोपाल जी का मेरे पूरे लाइफ़ का, कहती हैं कि ये मेरे पूरे लाइफ़ का सबसे बड़ा चमत्कार था दीदी कि मेरे बच्चे को गिरने से मेरे लड्डू गोपाल जी ने बचा लिया। मेरा इतना छोटा-सा बच्चा अगर वो गिर जाता बेड से तो उसको कितनी बड़ी चोट लग जाती थी, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी ने उनको बचा लिया और इस चीज़ की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा मैं उनको मतलब कहने लगी, धन्यवाद देने लगी कि लाला आपने मेरे लड्डू गोपाल जी को मतलब उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आपने बचा लिया लड्डू गोपाल जी। वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गईं। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो कहती है कि दीदी मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी जो मौसी जी थीं उन्होंने मुझे बताया लड्डू गोपाल जी के बारे में कि कैसे लड्डू गोपाल जी बच्चों मतलब कैसे लड्डू गोपाल जी सच में हमारे बच्चे की फ़िक्र करते हैं और उन्होंने अपने भाई को सच में बचा लिया। उसके बाद संजना जी कहती हैं कि दीदी मेरे साथ और भी बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। मैं कौन-कौन से चमत्कार इनके गिनाऊँ अपने लाला के, कि वो मेरे साथ क्या-क्या करते हैं। मैं आपको गिना नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा कि दीदी फिर अभी भी मेरे पास ऐसे चमत्कार जो थे मैंने आपको बता दिया कि क्या उन्होंने किया है और आगे कहती हैं कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जो मुझे बिल्कुल लगेगा कि सच में बिल्कुल ही सोच से परे है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने भी उनसे कहा ठीक है संजना जी, आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फिर से जो भी आपकी लीलाएँ हों लड्डू गोपाल जी को लेकर के। तो दोस्तों उन्होंने मुझे इतना ही बताया। तो दोस्तों आज की थी संजना जी की लीला कथा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी लीला कथा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।